अगर आप देखें तो उसके ऊपर लिखा होता है CFC फ्री। अब अल्टरनेट गैसेस की तलाश कर ली गई हैं जिनको हम यूज़ करके तो CFC फ्री बना सकते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि ये जो गैसेस हैं ये हवा में नहीं रहनी चाहिए। अगर ये कंटेन है तो फिर हम इसका बेनिफिट करेंगे। CFC गैसेस का पोटेंशियल नाइट्रस ऑक्साइड से भी ज़्यादा है, मीथेन से भी ज़्यादा है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस है। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि अभी आपने बात की कि प्लांट लगाने चाहिए, तो अब हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि लास्ट ईयर से बहुत इस पर देखा जाता है, खासकर 14 अगस्त पर बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं। तो जहाँ तक मेरे ख्याल से तो ये सिर्फ लोग इसी चीज़ पे हैं कि प्लांट लगा देते हैं, बाद में उसको ग्रो करने के लिए जाहिर बात है उसको स्टार्टिंग में तो उसकी केयर करनी पड़ती है, तो वो कोई नहीं करता। तो इस पर आप क्या करेंगे? प्लांट लगाना एक तो ये जो आपका थीम है ना क्रिएशन वाला, इट्स यू आर क्रिएटिंग, आप एक नई लाइफ लगा रहे हैं। एक ये कि उस लाइफ को लगाना, बहुत सारे पौधे ऐसे जिनको आप पानी नहीं देते हो फिर भी सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनके अंदर ऐसी रिजीन्स मौजूद होती है। हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे पौधे ऐसे जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ बारिशें हो गई उनसे चल जाते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं वो जानवर भी खा जाते हैं। लेकिन ये कि हमारी एफर्ट कंटिन्यू रहनी चाहिए। अगर हम उसको देखें कितनी मॉर्टेलिटी होगी कुछ पौधे हमारे इन्वायरमेंट उसमें, एक तो ये कि हम पौधे पहली बार लगाएं ऐसे जो हमारे माहौल में मुताबिकत रखें। मिसाल के तौर पर अगर आप सेब का पौधा फैसलाबाद में लगा लेंगे तो क्या होगा उसके साथ, राइट? तो हम अपनी माहौल के मुताबिकत वाले पौधे लगाएंगे। आप नीम लगा दें, नीम को ना कोई जानवर खाएगा ना उसको बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पेश आएगी, लेकिन प्रेफर ये करें कि हम मेरी रिकमेंडेशन ये कि आप फलदार पौधे लें। फलदार पौधे के साथ आपकी एक अटैचमेंट, आप वाबस्ता हो जाते हैं कि इससे फल लगेगा, चाहे वो जामुन है, अमरूद है, कोई भी पौधा हो, उसको आप खुद केयर करते हैं, उसमें लोगों की केयर या उनकी अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप फलदार पौधे लगाएंगे, उसी को प्रमोट करेंगे, तो आप इस प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। Thank you so much. ये थे हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद डॉक्टर फहद रसूल। थैंक यू सो मच सर। और सादा लफ्ज़ों में कहें तो इंसान, कुछ लोग जीते हैं खाने के लिए, कुछ खाने के लिए जीते हैं। देयर आर टू फिनोमेनास। और इंसान ने कुछ भी करना है, इवन कि अगर हम जेंजी की बात करें तो अगर आपने वेले भी रहना है तो यू गाइस नीड फूड एंड एनर्जी। तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से क्लाइमेट चेंज को एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर के साथ जो है वो रिलेट करके एक सादा सी बात बताई है कि अगर आप अपने क्लाइमेट को सेव नहीं करते, यू गाइस कांट हैव फूड, यू गाइस कांट हैव एनर्जी, तो अल्टीमेटली यू गाइस विल डाई विदाउट फूड एंड वाटर. So it's very important for us to pay a great attention to our agriculture, to our crop production in terms of climatology. Thank you once again, Associate Professor Dr. Fahad Rasool. To present him our token of love in terms of flowers, I would like to invite Mr. Amjad Pervez, poet, writer, and owner of Asian Technologies, to please come and present a token of love to Dr. Fahad Rasool. Let's have a big round of applause for Mr. Amjad Pervez. You guys have to put some energy to get the stomach empty. इसके साथ ही जैसे कि हम 3 दिन के सफर में बार बार देख रहे हैं कि हम यंग पीस स्कॉलर के प्लेटफॉर्म से सर thank you so much sir for your kind presence. और चूंकि जुमा का टाइम है, but in spite of that he has spared his precious time to be with us. We will just take few seconds for that activity. तो हमारे पास यंग पीस स्कॉलर्स की एक ये रवायत है कि हम अपने गेस्ट को जो है वो इन करते हैं by presenting a scholar to strive for peace through education. So to do that honors, I would like to invite Mr. Faik Saber, chairman and founder of Young Peace Scholars, to please come and present that scholar to Dr. Fahad Rasool. Let's have a big round of applause for Dr. Fahad Rasool. I would like both of them to stay, and that conference, C3 conference, that is Climate Creation and Community, is organized by
Young Peace Scholar with the collaboration of Pakistan Partnership Initiative. So we have our capacity building coordinator with us, Mr. Ashigil. So I would like to invite Mr. Ashigil to please come and present the souvenir to Dr. Fahad Rasool. Let's have a big round of applause for Mr. Ashigil, Dr. Fahad Rasool, and Mr. Faik Samir to do that honors. You guys can clap.